हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी आमना एडिट। आज बन रही है मसालेदार और मुंह में घुल जाने वाली बीफ बोंग। नरमो मुलायम गोश्त, खुशबूदार मसाले और असल लाहौरी जायके के साथ आइए शुरू करते हैं और घर में रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ बोंग बनाते हैं। मुकम्मल रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इंग्रेडिएंट्स में 1 केजी बीफ बोंग और पट्ठे ले लिए हैं और साथ में 1 केजी ही हमारे पास मछली का गोश्त है। इन हड्डियों के साथ जो थोड़ा बहुत गोश्त लगा होता है वो भी इसमें शामिल है। सबसे पहले हम हड्डियां जो हैं और पट्टे हैं उनको अलग से हम प्रेशर कुकर में वेट लगाएंगे 1 घंटे का, और आप अपने हिसाब से जो है इसके अंदर पानी डाल लें जितनी आपने यखनी रखनी है। अच्छी तरह से सारी हड्डियां जो हैं वो इस पानी में डूब जानी चाहिए, इतना पानी तो लाजमी होना चाहिए। बाकी अगर आपने एक्स्ट्रा भी रखना है तो वो आप रख सकते हैं, क्योंकि बाद में वो हम शोरबे में ऐड करेंगे। तो 1 घंटा इसका वेट लगना है, उसके हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल दें। कोई बात नहीं, अगर पानी एंड में ज़्यादा भी रह जाएगा और खुश्क नहीं होगा ज़्यादा तो वो हम शोरबे में ऐड कर लेंगे। ये सब कुछ जो है वो मेरे इन लॉज़ में खाया जाता है। मेरी अम्मी के घर में कभी भी हमने ये बनते हुए नहीं देखा, तो जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने इस तरह के खाने जो हैं वो बनते हुए देखे हैं। और बेशक मैंने ये सब खुद खाया या नहीं खाया, लेकिन मैं अपनी बेटी को ये सब लाजमी खिलाती हूँ ताकि वो भी मेरी तरह बड़ी होके पिकी और चूज़ी ईटर ना बने। ये सब मैंने कभी खाया नहीं है, इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है। तो मैं अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से पूछ के ही आपको ये सब बता रही हूँ। और इस टाइम रेसिपी भी वो दोनों ही बना रहे थे और मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि कल को अगर मैंने भी बनानी हो तो मुझे आसानी हो और आप लोग भी इस प्रोफेशनल रेसिपी को सीख सकें, क्योंकि वो दोनों जो हैं वो कुकिंग एक्सपर्ट्स हैं और वो बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। स्पेशली इस तरह की जो गोश्त की डिशेस होती हैं वो बहुत अच्छे बनाते हैं। बातों बातों में आगे निकल गई, बताना भूल गई कि हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, जिसके अंदर से एक हम बारीक बारीक काट कर ब्राउन करेंगे और जो एक है वो हम साबुत ही मछली के गोश्त में ऐड करेंगे। ये जो प्याज हमने बारीक बारीक कट किया था इसको हम एक अलग प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे और उसके अंदर 1 कप तकरीबन ऑयल ऐड कर देंगे। और इस प्याज को जो है वो हम गरम मसालों के साथ हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, बल्कि थोड़ा सा डार्क ब्राउन ही करेंगे, लेकिन बिल्कुल काला नहीं करेंगे। अभी आगे जाके एक ट्विस्ट आने वाला है कि हम इस प्याज को जो है वो हम इस कुकर के अंदर ही रहने देंगे कि बाहर निकालेंगे, और हम इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे जो इसको एक प्रोफेशनल टेस्ट देता है। अब जो हमारे पास दूसरा प्याज था इसको हम रफली मोटा मोटा सा काट लेंगे। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये हम किस टाइम पे यूज़ करेंगे। जो प्याज हमने बारीक बारीक काटा था वो हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें थोड़े से गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर है। ये आप देख लें, क्वांटिटी आपके सामने है। उसके साथ हमारे पास 3 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है और 2 छोटे छोटे से दालचीनी के टुकड़े हैं। तो ये गरम मसाले जो हैं वो इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुशबूदार मसाले हैं, तो इनसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और जो बीफ बोंग है उसकी जो खुशबू है और जायका है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और बाज़ार के प्रोफेशनल सालन जैसा आता है। इन मसालों के साथ साथ हम 1 टीस्पून ज़ीरा भी रख लेंगे, वो हम थोड़ी देर बाद में ऐड करेंगे। वैसे मेरी मदर इन लॉ हर खाने में जो है ज़ीरा वो सबसे एंड में डालती हैं, लेकिन मेरी आदत है हमेशा मैं ऑयल में उसको पहले फ्राई करती हूँ, क्योंकि एंड में अगर डालो तो वो मुझे थोड़ा सा कच्चा कच्चा लगता है। तो अभी मैंने उनको याद कराया कि आपने ज़ीरा नहीं डाला, तो वो कह रही थी कि मैं एंड में डालूँगी, लेकिन फिर उन्होंने मेरे कहने पे थोड़ा सा डाल लिया कि चलो इसको ऑयल में ही फ्राई कर लेंगे। अब प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, उसके अंदर हम सारे साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे और ज़ीरा थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। जब प्याज हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए तब हम ज़ीरा ऐड करेंगे, क्योंकि अगर बहुत जल्दी ऐड कर देंगे तो तब तक वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और फिर जो जली हुई चीज़ होती है उसका तो सालन में बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आता।
अब जी इस पॉइंट पे हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है और अब हम प्याज को थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राउन करेंगे। बिल्कुल ब्लैक नहीं करना बस, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है। जब आपको लगे कि प्याज ब्राउन होने लग गया तो आप इसको थोड़ी देर पहले चूल्हे से उतार लें और फिर थोड़ी देर तक इसको ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लें, तो फिर आपको अपना डिज़ायर्ड जो कलर है वो आराम से मिल जाएगा। अगर आप इसको आग पे ही पड़ा रहने देंगे तो वो एकदम काला हो जाता है। अब ये जो सारा प्याज है, यही तो ट्विस्ट था कि हमने इसको निकाल देना है सारा प्याज और गरम मसाले, इनको हमने सेपरेट एक प्लेट में रख देना है। ये हम भुनाई के टाइम ऐड करेंगे। अब इसी ऑयल में हम वो मछली और बोंग का गोश्त ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। और इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे। एक कुकर में गोश्त फ्राई हो रहा है और दूसरे ही कुकर में हड्डियों को वेट लगा हुआ है 1 घंटे का, और ये दोनों काम जो हैं वो साइड बाय साइड साथ साथ चल रहे हैं। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए और अच्छी तरह से गोश्त फ्राई हो जाए तो आप इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें और इसको अब जिंजर गार्लिक पेस्ट में अच्छी तरह से दोबारा फ्राई करें। अब इसमें वो वाला एक प्याज ऐड कर दें जो आपने रफली मोटा मोटा काटा था। हमने टोटल 2 प्याज लिए थे, एक को हमने बारीक बारीक काट के ब्राउन किया था और निकाल लिया था, और दूसरा प्याज हमने रफली मोटा मोटा काट के इस गोश्त में ऐड किया है। अब हम इसको आधा घंटा वेट लगाएंगे और आधे घंटे वेट के हिसाब से ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इस पानी को हमने भुनाई करके बिल्कुल खुश्क कर देना है, तो इस पानी का जो है वो शोरबे से कोई लिंक नहीं है। बस आप अपने हिसाब से आधा घंटा जितना वेट लगाना है उतना पानी डाल दें। अब इसमें हम कुछ बेसिक से घर के मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1.5 टीस्पून हमारे पास सूखा धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1.5 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है। और ये मसाले हमने बिल्कुल 1 टीस्पून फ्लैट करके नहीं डाले, जो घर वाला टीस्पून होता है, थोड़े से भर के ही डाले हैं। आप अपने हिसाब से डाल लें। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून्स हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, और अगर आपके पास घर वाला चम्मच है तो वो आप इतनी क्वांटिटी में यूज़ कर लें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमने कितने मसाले डाले हैं। बस यही बेसिक से 3-4 मसाले हैं जो हर हांडी में यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक इंग्रेडिएंट और एक स्टेप है जो हमने वो प्याज और गरम मसाले ब्राउन किए थे, वो इसको असल फ्लेवर देता है। बाकी तो वही बेसिक मसाले हैं। अब हम इसको आधे घंटे का वेट लगा देंगे और दूसरी तरफ जो है वो 1 घंटा तकरीबन होने वाला है जो हमने हड्डियों को वेट लगाया हुआ है। ये लें जी, इंतज़ार हुआ ख़त्म और स्टार ऑफ़ द शो आ गया है, जो है हाफ़ टी स्पून सौंफ। अब हम इस सौंफ को और जो हमने प्याज ब्राउन किया था गरम मसालों के साथ, इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से चट्टू-बट्टे में क्रश कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। यही असल जो है वो बीफ पोंग को फ्लेवर देगा, खुशबू और अरोमा देगा, और वो बाज़ार जैसा प्रोफेशनल टेस्ट देगा। जो आप नाश्ते में लाहौरी बीफ बोंग खाने इतनी दूर दूर जाते हैं, वो आप अपने घर में बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बना सकते हैं। पता नहीं बाज़ार में वो किस तरह की हड्डियाँ यूज़ करते हैं और किस तरह का उनका गूदा और गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये चीज़ें घर में बना के खाएँ।
अच्छी तरह से जो है वो गोल्डन ब्राउन किया हुआ प्याज, गरम मसाले और सौंफ, इनको अच्छी तरह से पीस कर इसका पेस्ट जैसा बना लें। और ये हम जब बोंग और मछली का वेट खुलेगा तो हम इसको भुनाई के टाइम यूज़ करेंगे। चलें जी, अब आधा घंटा हो गया, हमने गोश्त का भी वेट हटा लिया है और 1 घंटा हो गया हमने हड्डियों का भी वेट खोल लिया है। तो अब हम इन हड्डियों को स्ट्रेन कर लेंगे। हड्डियाँ भी अच्छी तरह से गल गई हैं, मतलब इनका जो बोन मैरो है और गूदा है अंदर वो अच्छी तरह से नरम हो गया है और साथ में इसके पट्टे भी थे वो भी हम निकाल लेते हैं। और जो ये यखनी है ये हम शोरबे में यूज़ करेंगे बोंग की। अगर आपको शोरबा यखनी जितना ही चाहिए तो वेल एंड गुड, बाकी अगर आपका शोरबा कम हो जाता है तो आप उसमें पानी भी ऐड करके शोरबा ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आपने इन हड्डियों को वेस्ट नहीं करना, डिस्कार्ड नहीं करना। इनका जो बोन मैरो है, गूदा है, वो अभी हमने यूज़ करना है। जब वो हम अच्छी तरह से यूज़ कर लेंगे, इन हड्डियों के ऊपर जो गूदा लगा हुआ है वो भी हम अच्छी तरह से जब झाड़ लेंगे तो फिर हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, लेकिन अभी आपने इसको डिस्कार्ड नहीं करना। दूसरी तरफ जो हमने गोश्त का वेट खोला था, इसमें जो हमने वो पेस्ट रेडी किया था सौंफ और प्याज ब्राउन और गरम मसाले वाला, वो हमने इसमें पेस्ट ऐड कर देना है और अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ऑलरेडी इसके अंदर ऑयल था तो इसकी इतनी ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे हैं मैदान में मेरे फादर इन लॉ, जो कि असल मास्टर शेफ़ हैं इन सब खानों के, क्योंकि ये जो खाने हैं और ये जो रेसिपीज़ हैं ये मेरे फादर इन लॉ की फ़ैमिली की तरफ से चलती आ रही हैं। वो इन सब रेसिपीज़ के बहुत शौकीन हैं और मेरी जो हैं वो सास, मेरी फुप्पो, उन्होंने भी ये सब शादी के बाद अपने ससुराल से ही सीखा है। मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो इस टाइम क्या काम करने आए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो इन हड्डियों के साथ हल्का हल्का सा गूदा और गोश्त लगा हुआ है वो अच्छी तरह से इन हड्डियों में से निकालेंगे और इसको इस गोश्त में ऐड करेंगे और साथ ही वो इन हड्डियों का सारा बोन मैरो अच्छी तरह से झाड़ लेंगे। बोन मैरो यानी कि गूदा जो वो इन हड्डियों में से निकाल के इस बोंग वाले गोश्त में ऐड करेंगे। और ये मेहनत वाला काम है, ज़रा ज़ोर वाला काम है, तो ये हम औरतों से तो बिल्कुल नहीं होता। तो हमने जो है वो अंकल को बुलाया, यानी कि मेरे फादर इन लॉ को, तो उन्होंने ये सारा जो है वो बोन मैरो इसके अंदर अच्छी तरह से झाड़ दिया। इससे जो है वो आपको शोरबे में इतना रिच और फ्लेवरफुल टेस्ट आएगा। इस टाइम हड्डियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं, तो लेकिन ये गरम गरम हड्डियों में ही काम करना आसान होता है, क्योंकि अगर हड्डियाँ ठंडी हो जाएं तो फिर इसके अंदर से बोन मैरो अच्छी तरह से नहीं निकलता। तो उन्होंने जो है वो हड्डियाँ अच्छी तरह से साफ़ कर दी हैं और उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक सा गन था, वेंस थी, वो उन्होंने जो है वो अलग से सेपरेट कर दिया, वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो देखें ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इनका हम घर में ही ख्याल रखते हैं, लेकिन जब हम बाहर से इस तरह की चीज़ें खाने जाते हैं और बड़े शौक़ से नाश्ते करने जाते हैं तो वो इतने सफाई से और इतने एहतियात से जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड करते। ये हम घर में ही इतनी सफाई से ये सब बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमने अब इसको झाड़ लिया। अब हम ये सारी बोन्स जो हैं वो हम डिस्कार्ड कर देंगे और सारा फ्लेवर जो है वो हमारा शोरबे में आ जाएगा। अब ये सारा गूदा इसके अंदर ऐड करने के बाद हम इसकी फिर से अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और जब मसाला जो है वो चम्मच के ऊपर बबल बनाने लग जाए तो समझ जाएं कि आपकी भुनाई हो गई है और अब इस मसाले में से पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये निशानी होती है परफेक्ट भुनाई करने की। ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। तो अगर आपको लगे कि जी आपके सालन में ऑयल ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भुनाई हो गई है। पहले आप अच्छी तरह से मसाले को भुनाई करें और जब ऑयल के इस तरह से बबल बनने लग जाएँ तो फिर आप
समझे कि भुनाई हो गई है। इसमें हमने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर भी ऐड किया है इस पॉइंट पे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो हमने यखनी बचाई थी, वो जो हड्डियों का वेट लगाया था, उसकी जो यखनी बची थी वो हम इसमें ऐड करके मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल के इसका शोरबा कर लेंगे। अब जी हम इसमें यखनी ऐड कर रहे हैं। अगर आप इसको छानना चाहें तो छान सकते हैं, लेकिन ये कौन सा चिकन की यखनी है कि इसके अंदर छोटी छोटी हड्डियाँ आ जाएंगी। ये तो बड़ी बड़ी गोश्त की हड्डियाँ थी, तो इसके अंदर वो छोटे छोटे ज़र्रे तो नहीं आएंगे, तो आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। यखनी का शोरबा आपको कम लगे तो फिर आप इसमें अलग से भी पानी डाल के शोरबा ज़्यादा कर सकते हैं। हमने अभी इसको 10-15 मिनट मज़ीद वेट लगाना है ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। तो हम इसमें उसी हिसाब से पानी ऐड कर रहे हैं। बाकी ये बाद में थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है, तो क्योंकि इसके अंदर गूदा वगैरह भी ऐड हुआ हुआ है, तो इसलिए आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर दें। अब हम इसको 10 से 15 मिनट का वेट लगा देंगे और हमारी मज़ेदार सी बीफ बोंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी। परफेक्ट और ऑथेंटिक लाहौरी बीफ बोंग बनकर रेडी है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप जल्दी से घर पर ट्राई करें, किसी को नाश्ते की दावत पे बुलाएं, और अगर आपकी तारीफ़ ना हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। डिटेल रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।